दोस्तों, अभी इमरोज भाई ने हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी डाल दी है कि हमें आपको कुछ सुनाना। सुनाता हूँ यारों मैं अपनी कहानी, सुनाता हूँ यारों मैं अपनी कहानी। वो कॉलेज के दिन थे, वो कॉलेज के दिन थे, वो चढ़ती जवानी। सुनाता हूँ यारों मैं अपनी कहानी। क्या बात है, वाह। जिधर भी मैं जाऊं उधर आ रही थी, न जाने मुझे भी वो क्यों भा रही थी उसकी भी ख्वाहिश मैं भी चाहता था, ऐसा इमरोज आलम जी ने मुझे बताया है। थी उसकी भी ख्वाहिश मैं भी चाहता था, बनूं उसका राजा और वो मेरी रानी। वो कॉलेज के दिन थे, सुबह जल्दी आना और देरी से जाना। कॉलेज लाइफ में मोहब्बत हो जाने के बाद हम बड़े प्रेमचूर हो जाते हैं, खास करके कॉलेज में टाइम बिताने के मामले में। सुबह जल्दी आना और देरी से जाना, कॉलेज में रुकने का कोई बहाना, थे ढूंढ लेते हम ऐसे बहाने के करते हैं अक्सर जैसे दीवाने, के चलते चलते मेरे पास आकर वो कहती थी बैठो है बातें बतानी। वो कॉलेज के दिन थे, वो चढ़ती जवानी। लेकिन भैया 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कितने दिन तक चलेगा ये संसार, आगे का सुनो। यही दौर चलता रहा काफी दिन तक, पढ़ाई न पूरी हुई अपनी जब तक, न कुछ कर सका मैं न फिर से वो आई, मोहब्बत का अंजाम शायद जुदाई। इस तरह मिलके भी हम मिल न पाए, ख्यालों के दीपक जलाए बुझाए। इस तरह मिलके भी हम मिल न पाए, ख्यालों के दीपक जलाए बुझाए। ना वो दौर लौटा ना वो प्यार पाया, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी। वो कॉलेज के दिन थे, वो चढ़ती जवानी। अंजाम मोहब्बत क्या हुआ कॉलेज के लाइफ में वो सुन लीजिए। मेरी आशिकी ने कहीं का न छोड़ा, जिसे मैंने मतलब यही होता है, मतलब इनको अनुभव है भाई, सारे आपके यहाँ अनुभवी लोग बैठे हुए हैं, इसलिए आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है। मेरी आशिकी ने कहीं का न छोड़ा, जिसे मैंने चाहा उसी ने मुंह मोड़ा। आखिर में मजबूर होकर के दिल ने कविता से अपना नाता यूं जोड़ा, के जैसे जैसे कलम चल रही है मेरी बढ़ रही है, मेरी बढ़ रही है वैसे जवानी। वो जवानी सुनाता हूँ यारों मैं अपनी कहानी। वो कॉलेज के दिन थे, वो चढ़ती जवानी, सुनाता हूँ यारों मैं अपनी कहानी। देखो गरम सियासत फिर से लगने लगी है, देखो गरम सियासत फिर से लगने लगी है, जाति धर्म की रोटी फिर से पकने लगी है। देखो गरम सियासत फिर से लगने लगी है, जाति धर्म की रोटी फिर से पकने लगी है, जाति धर्म की रोटी फिर से पकने लगी है। गोल मेज पर समझौता मंचों पर कुश्ती, गोल मेज पर समझौता मंचों पर कुश्ती, असली बात पता अब सबको चलन लगी है, असली बात पता अब सबको चलन लगी है।
ऐसे वैसे जैसे तैसे भी मिल जाए, ऐसे वैसे जैसे तैसे भी मिल जाए, सत्ता की चौखट पे श्रद्धा जगन लगी है, सत्ता की चौखट पे श्रद्धा जगन लगी है, ऐसे वैसे जैसे तैसे भी मिल जाए, सत्ता की चौखट पे श्रद्धा जगन लगी है। साधु मुल्ला और पादरी की मत पूछो, पंडित मुल्ला और पादरी की मत पूछो, वोट के बदले नोट की थैली भरन लगी है, वोट के बदले नोट की थैली भरन लगी है। साधु मुल्ला और पादरी की मत पूछो, वोट के बदले नोट की थैली भरन लगी है, वोट के बदले नोट की थैली भरन लगी है। आम आदमी खड़ा बेचारा कैसे हो अब, आप किसी विशेष व्यक्ति की या व्यवस्था की ओर मत समझिएगा, संगठन की ओर आप सामूहिक रूप से समझ जाइए। आम आदमी खड़ा बेचारा कैसे हो अब, माने अगर आप समझना चाहें तो समझ भी सकते हैं, परिणाम सामने है। आम आदमी खड़ा बेचारा कैसे हो अब, उसको भी थोड़ी मस्ती अब चढ़ने लगी है। आम आदमी खड़ा बेचारा कैसे हो अब, उसको भी थोड़ी मस्ती अब चढ़ने लगी है। देखो गरम सियासत फिर से लगने लगी है, जाति धर्म की रोटी फिर से पकने लगी है, जाति धर्म की रोटी फिर से पकने लगी है। दोस्तों, रोटी कैसी भी पके, लेकिन आपको एक ख्याल रखना है कि रोटी के बगैर, मकान के बगैर, कपड़े के बगैर हमारा जीना मुश्किल है, और हमारी सबसे पहली जरूरत है रोटी, कपड़ा और मकान। तो कोई भी हवा चले, लेकिन जो हवा हमारे रोटी, कपड़ा और मकान को नुकसान पहुंचाए, उस हवा में हमें सांस नहीं लेना है, और वो हवा जहां से आएगी उस हवा के स्रोत को हमें रोक देना है। इसी जोश और इसी होश के साथ और इसी संकल्प के साथ हमको आगे बढ़ते रहना है और युवाओं को जागरूक करते रहना है। और इसी तरह विनोद उपाध्याय जी की तरह, निशा सिनेविजन जैसी कंपनियों की तरह, जो कि ऐसे आयोजनों को प्रमोट करती हैं, उनके बैनर के तले उदीयमान का ये जो मिशन है, इसको आगे बढ़ाते रहना है। और इसी संकल्प के साथ और जय हिंद के उद्घोष के साथ आज की ये महफिल मैं शिवजी पांडे शिवम यहीं पर संपन्न करने की आपसे इजाजत लेता हूँ। और अपने साथी इमरोज आलम, सुरेश तिवारी यश, मीना शर्मा जी, उमेश पांडे जी, विनोद दुबे जी और एकता जी के साथ में आप सबसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।